जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। आदाब आलिया बीबी। जमील भाईजान, ये आपकी बुरी आदत है। किसी के कमरे में दाखिल होने से पहले दस्तक देनी चाहिए, और खासकर तब जब कमरा किसी खातून का हो। आपकी बात दुरुस्त है आलिया बीबी, मगर दस्तक तब दी जाती है जब दरवाजा बंद हो। यहाँ तो दरवाजा खुला है। फिर भी आपको दरवाजा खटखटाना चाहिए था। चलिए खटखटाते हैं। अब ठीक है भाई, हमें भी तो मालूम हो कि इस कदर इनेमाक से किसे खत लिखा जा रहा है। आपको बताना जरूरी है? बताना ना बताना आपकी मर्जी, पूछना मेरा फर्ज था। हम अब्बू को खत लिख रहे हैं, अब प्लीज हमें तन्हा छोड़ दीजिए। ओहो, मजहर चचा को? उन्हें मेरा भी सलाम लिख दीजिए। लिख दूंगी, अब आप जाइए यहाँ से। अरे इतनी भी क्या बेरुखी? आलिया, मैं तुमसे एक जरूरी बात करने आया था। हाँ जी बोलिए, क्या जरूरी बात है? आलिया, मैं रात को सो न सका। क्यों? मच्छर काट रहे थे या खटमल? आलिया, आप मेरा मजाक उड़ा रही है? मैं सचमुच बहुत संजीदा हूँ। जब से आप आई हो मेरी नींद उड़ गई है। मेरी वजह से आपकी नींद उड़ गई है? जी हाँ, जब भी मैं आंखें बंद करता हूँ आप तस्वीर में आ जाती हो। आपने फिर वही पुराना राग अलापना शुरू कर दिया। मैंने आपसे कहा है कि मुझे इस किस्म की बातें पसंद नहीं। आप मुझसे इस तरह की बातें ना किया कीजिए। आखिर क्यों आलिया? मैं आपसे दिलो जान से मोहब्बत करता हूँ, आपसे शादी करना चाहता हूँ। मगर मैं आपसे ना मोहब्बत करती हूँ और ना आपसे मैं शादी करना चाहती हूँ। आप मुझसे यूं जबरदस्ती मोहब्बत नहीं कर सकते। आखिर मुझ में क्या खराबी है? माफ कीजिएगा, पर आप बेपैंदे के लौटे हैं। जो कभी इस तरफ लुढ़कते हैं तो कभी उधर लुढ़कते हैं। पहले आप छम्मी से मीठी मीठी बातें करते थे और अब मुझ पे डोरे डाल रहे हैं। और कल को किसी और के साथ। मगर मैंने छम्मी को उस नजर से कभी देखा ही नहीं। वो मेरी चचा साथ बहन है बस। उसका मेरा क्या मेल है? वो अनपढ़ गवार। छम्मी अनपढ़ गवार है,
इसीलिए आप उसको इतनी गजलें सुनाते थे और उससे दाद पाते थे। जमील साहब, वो अनपढ़ गवार जरूर है पर बहुत समझदार है, और उसका दिल तो आईने की तरह साफ है। आपको छम्मी की वकालत करने की कोई जरूरत नहीं है। बस आप इतना बताइए कि आप उनसे शादी करना चाहती हैं या नहीं। नहीं, और 1000 बार नहीं। आपने मेरा दिल तोड़ दिया है। मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती होने जा रहा हूं। अब मैं यहां नहीं रह सकता। खुदा हाफिज। अरे अम्मी, अईजन, गर्मी के मारे दम निकला जा रहा है। एक गिलास मटके का पानी तो पिला। हट छुट्टन, मुझ पे अपना हुक्म मत चला। देख नहीं रहा मैं क्या कर रही हूँ? पानी पिलाना बड़े सवाब का काम होता है। मैं दिन भर सवाब कमाती रहती हूँ, अब थोड़ा सा तू भी कमा। उठकर खुद भी पानी पी और मुझे भी पिला। तू भी क्या याद करेगी? ले पी। अरे पिला ना, मेरे हाथ खाली नहीं है। अजीजन, एक बात पूछूं? पूछना। तेरी तो शादी हो गई थी ना, फिर तेरे मर्द ने तुझे क्यों छोड़ दिया? मर्द ने मुझे नहीं छोड़ा, मैंने मर्द को छोड़ दिया। क्यों? कमाता धमाता कुछ नहीं था और शराब पी के मुझे पीटता भी था। तूने दूसरी शादी नहीं की? इस डर के मारे नहीं की कहीं वो भी शराबी निकला तो। अरे सब मर्द शराबी थोड़े होते हैं। अब मुझे देख, मैंने तो पूरी जिंदगी शराब को कभी हाथ तक नहीं लगाया। तो तेरी औरत तो तुझसे बहुत खुश होगी। नहीं, मेरी अभी तक शादी नहीं हुई। क्यों? कौन देगा मुझे लड़की? क्यों नहीं देगा? अभी जवान है, अच्छा भी दिखता है। तू बोलती है तो कर लेता हूँ। कोई लड़की वड़की देखी है? देखिए, कहा? मेरे सामने तो बैठी है। बेलन देखा है हाथों में? चल, बहुत बातें हो गई। अरे तेरे बातों बातों के चक्कर में तो मैं नाश्ता करना ही भूल गया। सुबह सुबह बड़े मालिक ने सीना साहब के घर भेज दिया था, बहुत दूर रहते हैं वो। बोल, क्या खाएगा? तो जो भी खिला दे, बहुत भूख लगी है। चल, आज तुझे 2 अंडे का ऑमलेट खिलाती हूँ। तो कितनी अच्छी हो जीजन। तू भी तो बुरा नहीं। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। अम्मी, एक खुशखबरी। खुशखबरी? अरे जल्दी सुनाना बेटा। खुशखबरी तो इस घर का जैसे रास्ता ही भूल गई। मुझे नौकरी मिल गई है। क्या कह रहे हो बेटा?
मुबारक हो। मैं 5 फकीरों को खाना खिलाऊंगी अल्लाह के नाम पर। तुम्हारे अब्बू सुनकर बहुत खुश होंगे। बहुत बहुत मुबारक हो जमील मियाँ। ये सरकारी नौकरी है या गैर सरकारी नौकरी? ये ना सरकारी है ना गैर सरकारी। ये कौन सी नौकरी मियाँ? चची जान, ये फौजी नौकरी है। फौजी? तुम फौज की नौकरी करोगे? नाम पर जाओगे? तुम्हें कोई और नौकरी नहीं मिली? नहीं चाहिए हमें ऐसी नौकरी। नहीं, ऑर्डर मिल चुका है, अभी तो जाना ही पड़ेगा। जमील मियाँ, तुम्हारे अब्बू दिल्ली गए हैं। वो आ जाएंगे तब उनसे पूछ लेना तुम। उन्हें क्या पूछना? उन्होंने तो कहा था कि अपनी काबिलियत से खुद नौकरी तलाश करूं, तो मैंने कर ली। जमील मियाँ, समझने की कोशिश कीजिए। वहां बंदूकों की गोलियां चलती हैं, बम फटते हैं, खून खराबा होता है। अब आप बताएं कि आपको हम ऐसी जगह पर कैसे भेज दें? अम्मी, मैं एक राइटर की हैसियत से फौज में भर्ती हो रहा हूँ। वहां लिखने पढ़ने के बहुत काम होते हैं, मुझे भी वैसा ही कोई काम मिलेगा, घबराने की कोई बात नहीं। नहीं बेटा, मेरा तो दिल नहीं मानता। बेटा, जंग आखिर जंग होती है, पता नहीं किस गोली पर किसका नाम लिखा हो। तू अपना इरादा बदल दे बस। बस मेरे लिए दुआ कीजिए। कैसी दुआ? हसनार मियां, देखिए ना, जमील मियां लाम पर जाने की बात कर रहे हैं। आप समझाइए ना इन्हें। लाम पर जा रहे हैं? जी हाँ, मैं आजाद हिंद फौज में भर्ती हो गया हूँ। कल ही मेरी रवानगी है। भाई साहब दिल्ली गए हैं, इनके आने तक रुक जाते। वक्त किसी के लिए नहीं रुकता असरार मियाँ। अब्बा से कह देना वो गांधी जी के साथ बैठ के सत्याग्रह करते रहे। देख लेना, आजाद हिंद फौज बहुत जल्द इस मुल्क को अंग्रेजों के चुंगल से आजाद करा के रहेगी। अरे जमील मियाँ, मैं तो समझी कि तुम अंग्रेजों की तरफदार हो। पहले था चची जा, मगर अब नहीं। बहुत जल्द अंग्रेजों को इस मुल्क से जाना होगा। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। मम्मी, आप ऐसे रोएगी तो मैं कैसे जा पाऊंगा? बस दुआ करो कि जंग जल्द खत्म हो और मैं घर लौटा। अमान अल्लाह।
चाची, अम्मी का ख्याल रखना। हाँ बेटा, तुम भी अपना ख्याल रखना। जी। असराज चाचा, मैंने आपको बहुत सताया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जमील मियां, ऐसी बातें नहीं करते। मेरी दुआ है कि खुदा तुम्हें महफूज रखे। अब्बा से कह देना मुझे माफ कर दे, उनके आने तक मैं रुक न सका। कह दूंगा, पहुंचकर खत जरूर लिखना। पहुंचकर खत लिखना, खत लिखना पहुंचकर। आलिया बीबी, मुझे उम्मीद है मेरी सारी गुस्ताखियों को आप माफ कर चुके हैं। जमील भाईजान, आप बड़े हैं, मैं छोटी हूँ, गुस्ताखी मुझसे ही हुई होगी, आप मुझे मुआफ करें। नहीं आलिया, आपसे कोई गुस्ताखी नहीं हुई, सारा कसूर तो मेरा है। मुझे आपको परेशान करने का कोई हक नहीं था। जाने अनजाने मैंने जो कुछ भी कहा आप भूल जाइए। शम्मी, मैंने तुम्हारा दिल दुखाया है, हो सके तो मुझे माफ कर देना। जमील मियां, आओ, मैं तुम्हें स्टेशन छोड़ आऊं। जीवन के अनजान सफर में ख्वाब कई थे अपनी नजर में, लेकिन राह में चलते चलते कितने रिश्ते टूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं, कितने आंगन छूट गए हैं। सुख दुख जैसे कोई समंदर, जख्म है गहरे जिनके अंदर, जिन पे भरोसा था इस दिल को, वो हमदम भी रूठ गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। चला गया ना, आखिर मेरे आने का इंतजार भी नहीं किया। तो किस चीज की कमी थी उसे यहाँ? नौकरी आज नहीं तो कल मिल ही जाती। अरे गुस्से में आकर दो चार बातें कह दी होंगी हमने, उस पर इतनी नाराजगी। हमारा नहीं तो कम से कम अपनी मां का तो ख्याल किया होता।
ना, चला गया, उसे रोता बिलखता छोड़कर। अब देखो रो रो कर हलकान हुई जा रही है। जाते हुए वो आपसे मुआफी मांग रहे थे। खुदा उसकी हिफाजत करे। सिंगापुर के घने जंगलों में पता नहीं किस महाज पर होगा। हम जानते हैं हमारी जिद में आजाद हिंद फौज में भर्ती हुआ है। उससे राब्ता कायम करने का कोई रास्ता भी तो नहीं है, और ना ही कोई ठौर ठिकाना। जाते हुए कह गए थे कि सिंगापुर पहुंचकर खत लिखूंगा। खत में अपना कोड नंबर लिखूंगा, जिसके जरिए हम उनसे राब्ता कायम कर सकते हैं। चलो ठीक है। मैंने तो सोचा था कि कहीं वो गुस्से में आकर फिरेंगे कि फौज में न भर्ती हो गया। अगर ऐसा किया होता तो हम किसी को मुंह दिखाने के काबिल ना होते। मगर खुदा का शुक्र है कि उसने ऐसा नहीं किया। आजाद हिंद फौज भी मुल्क के लिए ही लड़ रही है। एक तरह से जमील मियां ने आजाद हिंद फौज में भर्ती होकर हमारा सर फक्र से बुलंद कर दिया है। बस दुआ है कि वो सही सलामत लौट आए। आमीन। मैं क्या करूं? मैं किससे फरियाद करूं? भाभी, मैं बेवा हो गई। मेरा सुहाग उजड़ गया। मेरा सब कुछ खत्म हो गया। सब कुछ खत्म हो गया। अल्लाह तो मुझे क्यों नहीं मौत दे देता? मुझे क्यों नहीं मौत दे देता? मैं किसके सहारे सोऊंगी? पहले मेरी बच्ची, मेरी मासूम बच्ची चली गई। अब मेरा सुहाग उजड़ गया। मैं जिंदा नहीं रहना चाहती। भाभी, मैं जिंदा रहना नहीं चाहती। मैं क्यों जिंदा ना हूँ? अल्लाह मुझे मौत दे दे। ना छोटी दुल्हन, सब्र से काम लो। इस तरह की बातें ना करो। अम्मा, अल्लाह हमारा इम्तिहान ले रहा है। भाभी, ये कैसा इम्तिहान? ये कैसा इम्तिहान भाभी? मैं कितनी बदनसीब हूँ कि उनका आखिरी दीदार भी नहीं कर सकी। आलिया, मेरी बच्ची, मेरी बच्ची तो यतीम हो गई। आज तेरे बाप का साया तेरे सर से चला गया। आज तो किसे अब्बू के पुकारेंगे? सब खत्म हो गया। क्या हुआ है? हाँ, क्या हुआ मजहर को? बोल, बोल। असरार मियां, असरार मियां, क्या हुआ है मजहर को? क्या हुआ है? मिर्जापुर से राय साहब का खत आया है।
काबिले एहतराम बड़े भैया, प्रणाम। आपको ये अंदोनाक खबर देते हुए मेरा कलेजा कांप रहा है, मगर आपको इत्तला दिए बिना कोई चारा भी नहीं, इसलिए कांपते हाथों से भारी मन के साथ ये खत लिख रहा हूँ। 3 रोज पहले जेल में मजहर भाई का किसी बात पर जेलर से झगड़ा हो गया। जेलर अंग्रेज था, वो किसी न किसी बात पर मजहर भाई को जलील किया करता था। 4 रोज पहले जब मैं उनसे मिलने गया था, तभी मजहर भाई ने बताया था कि वो अक्सर उनकी तरफ देखकर थूकता था और अंग्रेजी में ऑल फॉल बकता था। वो कहता था, तुमने हमारे भाई का सर फोड़ा, हम तुमको जिंदगी भर जेल में सड़ा देगा। ऐसे ही किसी बात पर परसों उसने मजहर भाई को गाली दे दी, वो भी माँ की। मजहर भाई गुस्से में तो थे ही, गाली सुनकर आपे से बाहर हो गए और उसी वक्त उसका रिवॉल्वर छीनकर उस पर गोलियां दाग दी। जेलर तो वहीं जहन्नम रसीद हो गया, मगर सिक्योरिटी गार्ड ने मजहर भाई को गोलियों से छलनी कर दिया। छोड़ गए हैं। जब अहबाब को खबर मिली तो हम अपने वकील के साथ जेल पहुंचे। बड़ी मुश्किल से उनकी लाश हासिल की और पुलिस की निगरानी में रातों रात उनको तदफीन कर दी। सब कुछ आनन फानन हो गया। आपको खबर देने का मौका ही नहीं मिला। अगर आप आते भी तो फौरन गिरफ्तार कर लिए जाते। पुलिस उनके अजीजों और दोस्तों की बू सूंघती फिर रही है। मेरे नाम भी वारंट जारी किया गया है। मैं इस वक्त अंडरग्राउंड हूँ और एक खुफिया जगह से आपको खत लिख रहा हूँ। फिलहाल मैं आपसे मिलने भी नहीं आ सकता, वरना आप भी परेशानियों में मुब्तला हो जाएंगे। जब हालात नॉर्मल होंगे तो मैं मुरादाबाद आऊँगा। तब तक के लिए खुदा हाफिज। الفاتحة. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له आपका नजराना मौलवी साहब। कितनी आंगन छोड़ गए हैं, कितनी आंगन छोड़ गए हैं।
जमील की अम्मी, हालात बेहद खराब हो गए हैं। पूरे मुल्क में गिरफ्तारियों का सिलसिला जारी है। बड़े बड़े लीडर गिरफ्तार हो चुके हैं, बाज रूपोश हो गए हैं। कल क्या होगा किसी को कुछ नहीं पता। इसलिए मैं आज जो कह रहा हूं वो जरा गौर से सुनो। जम्मी यतीम बच्ची है, हमारे ज़ेरे साया है, इसलिए उसके शादी ब्याह के बारे में सोचना भी हमारा फर्ज है। जितनी जल्दी हो सके उसका हाथ पीले कर दो। जी लेकिन आलिया भी तो हमारी जिम्मेदारी है। हाँ, आलिया की जिम्मेदारी भी हमारी है, मगर आलिया और शम्मी में फर्क है। आलिया माशाल्लाह पढ़ी लिखी और समझदार लड़की है, उसके लिए तो कई रिश्ते आ जाएंगे। इसकी हमें फिक्र नहीं है। फिलहाल हम शम्मी के लिए फिक्रमंद है। हमारे एक दोस्त का लड़का है, खाते पीते घर आने का है। उन्होंने बात की थी, शम्मी के लिए ये रिश्ता ठीक रहेगा। क्यों ना हम उन्हें परसों बुला लें। जी जमील के अबू, मजहर भाई को गुजरे हुए अभी कुछ ही दिन हुए हैं। ऐसे हालात में शादी ब्याह का मामला ठीक रहेगा? हाँ, ये बात मैं भी तो समझ रहा हूँ, लेकिन अभी तो हम सिर्फ रिश्ता तय कर रहे हैं ताकि वो लोग लड़की को देख ले और हम लड़के को। शादी तो साल भर के बाद भी हो सकती है। रिश्ता तय हो गया तो सर से बोझ उतर जाएगा। क्यों, क्या कहती हो? जी लेकिन रमजान का महीना चल रहा है अभी तो। हाँ, रमजान का महीना तो पाक महीना होता है। जी ठीक है, जैसा आपको मुनासिब लगे। तो ठीक है, मैं लड़के वालों से बात करके परसों जुम्मा बाद बुला लेता हूँ। तुम तैयारी कर लेना। जी ठीक है, जैसी आपकी मर्जी। असरार मियां। जी भाई साहब। वो जो गुजरात से जो माल आया था उसका इंदराज नहीं किया तुमने खाते में? जी भाई साहब, उसका और देहरादून से आए माल का अभी तक इंदराज नहीं किया मैंने। उनकी एक और बिल्टी आई है तो वो और सब इकट्ठा करके मैं लिख दूंगा। हाँ, कर देना याद से। जी भाई साहब। अच्छा, कलकत्ता से कोई चिट्ठी आई थी क्या? जी भाई साहब, उन्होंने 2000 गज कपड़ा मंगवाया था। कल जो माल आ रहा है ना, वो मैं वहां भिजवा दूंगा। हाँ, भेज देना याद करके। और सुनो, कल शम्मी को देखने के लिए लड़के वाले आ रहे हैं। तुम अपनी भाभी से पूछकर जो भी चीजों की जरूरत है वो मंगवा लेना। जी भाई साहब। खान साहब, आपके नाम वारंट है। ये तो होना ही था। कहीं ये इल्जाम क्या है? दिल्ली के कांग्रेस पार्टी की खुफिया मीटिंग में आपने शिरकत की थी। वारंट दिखाइए। जी। चलिए, हमने अपना फर्ज पूरा किया है, आप अपना फर्ज निभाइए। असरार मियां। जी भाई साहब। परेशान होने की कोई बात नहीं है। ये गिरफ्तारी हमारे लिए कोई नई बात नहीं है। तुम घर वालों को तसल्ली देना, कहना कि हालात ठीक होंगे तो हम भी छूट जाएंगे। कल मेहमान आने वाले हैं, उनकी अच्छी तरह से खातिरदारी करना। देखो, अब सारी जिम्मेदारी तुम्हारी है। हाँ जी भाई साहब, आप बेफिक्र रहिए। चलिए इंस्पेक्टर साहब। जमील मियाँ के अब्बू को इल्म हो गया था। उन्होंने मुझसे रात को ही कहा था
जरूर कुछ होने वाला है। पुलिस उन्हें कभी भी लेकर जा सकती है। और देखो, ऐसा ही हुआ। ये सब क्या हो रहा है अल्लाह? पहले तहमीना चले गए, फिर आलिया के अब्बू, इधर फौज में जमील मियाँ चले गए, और अब भाई साहब भी जेल में। ये आफतें हमारे ही खानदान पर क्यों नाजिल हो रही है? क्यों? देखना दुल्हन, हम लोगों की कुर्बानी आया नहीं जाएगी। इन फिरंगियों का राज अब खत्म होगा। उन्हें यहां से जाना होगा। हमारा ये वतन अब जरूर आजाद होगा, जरूर। अब तो मुझे भी अंग्रेजों से नफरत होने लगी। उन्होंने मेरा सुहाग उजाड़ दिया। अल्लाह उन्हें गारत करे। छोटी दुल्हन, हिम्मत रखो, सब्र करो, हिम्मत से काम लो, और आलिया और छम्मी को भी हिम्मत बंधाओ। असरार चाचू, बड़े चाचा छूट जाएंगे ना? वो जल्दी छूट जाएंगे। वो हाँ अकेले नहीं हैं, सैकड़ों लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जिनमें आला लीडरान भी हैं। असरार चाचू, किसी वकील से बात कीजिए ना। नहीं बेटी, हमें वकील करने की जरूरत नहीं है। कांग्रेस पार्टी की तरफ से वकीलों की टीम मुकदमे लड़ रही है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। बड़ी मालकिन, बड़ी मालकिन, छोटे मालिक का खत आया है। क्या कह रही हो? आलिया बिटिया, जरा पढ़ दो। प्यारी अम्मी, मैं अच्छा हूँ और उम्मीद है कि आप सब भी खैरियत से होंगे। इतने दिन खत ना लिखने की वजह ये थी कि मुझे अपना कोड नंबर नहीं मिला था, अब मिल गया है और खत में लिख दिया है, जब भी मुझे खत लिखना इस कोड का हवाला ज़रूर देना। अब्बा दौरे से आ गए होंगे। अम्मी, अब्बा से कहना मैंने उन्हें बहुत सताया है, मुझे मुआफ़ कर दें। जब मैं लौट कर आऊँगा उन्हें शिकायत का मौका नहीं दूँगा। मुझे कैंप में खबरें लिखने का काम मिला है। मेरे अफसर मेरे काम से बहुत खुश हैं। मैं खाली वक्त में सिपाहियों को शायरी सुनाता हूँ। सबको मेरी शायरी बहुत पसंद आती है। अम्मी, दिन तो काम में गुजर जाता है, मगर रात में आप सबकी और घर की बहुत याद आती है। छोटी चच्ची से कहना वो फिक्र ना करें, अंग्रेज बहुत जल्द हिंदुस्तान छोड़कर चले जाएंगे। अंग्रेजों के जाते ही मजहर चच्चा भी जेल से छूट जाएंगे। आलिया बीबी से कहना मेरी कोई बात उन्हें बुरी लगी हो तो मुझे मुआफ कर दे, और ये भी कहना ये घर जितना मेरा है उतना ही उनका है। मैं जानता हूँ जम्मी मुझसे नाराज है। उसने मेरी बहुत खिदमत की है, मेरा बहुत ख्याल रखा है, मैंने उसकी कद्र नहीं की। अम्मी, वो दिल की बहुत अच्छी लड़की है,
उसका ख्याल रखना। मैंने असरार चचा का भी बहुत दिल दुखाया है, वो भी मुझे माफ़ कर दे। छुट्टन और अजीज़न से भी कहना मैं उन्हें याद करता हूँ। अम्मी, अब इजाज़त दीजिए, बाकी बातें दूसरे खत में। मेरी तरफ से बड़ों को आदाब, छोटों को दुआएं और प्यार। तुम्हारा बेटा जमील खान। ऐ रब्बुल आलमीन, मुझे साबित कदम रखना। जो जिम्मेदारी भाई साहब मुझे सौंप गए उसे पूरी ईमानदारी और लगन से निभा दूं, इसकी मुझे तौफीक अता कर। जिस तरह तूने सबके दिलों में मेरे लिए मोहब्बत पैदा की, उसी तरह सबके दिलों में मेरे लिए यकीन और एतमाद कायम रख। मुझ में इतनी ताकत दे कि मैं अपने नाता कंधों पर अपने मुसीबत ज़दा खानदान की सारी जिम्मेदारी उठा सकूं। असरार मियाँ। बड़ी भाभी। जी बड़ी भाभी। असरार मियाँ, शाम होने को है, बाजार जाकर सामान ले आइए। कल मेहमान आने वाले हैं ना। एक काम कीजिएगा, छूटन मियाँ को साथ ले जाइएगा। बड़ी भाभी, मैं आपको एक बात बताना तो भूल ही गया। कौन सी बात? वो लड़के वालों का पैगाम आया था कि वो इफ्तार पर नहीं आ सकेंगे, इफ्तार के बाद आएंगे। वो क्यों? मालूम नहीं। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं, चाय नाश्ते का बंदोबस्त तो करना होगा ना। हाँ, मैं अभी छुट्टन को लेकर बाजार चला जाता हूँ और सब इंतजाम कर लेता हूँ। जी। छुट्टन। छम्मी, समझने की कोशिश करो, ये बड़े अब्बा का हुक्म है, और अगर तुमने इनकार कर दिया तो उन्हें कितना सदमा पहुंचेगा। तुम्हें उनके जज्बात की कद्र करनी चाहिए। पर ये जबरदस्ती की रस्म क्यों? कोई शिकायत है ना गिला है, जो भी नसीब से हमको मिला है। बाहर बाहर खुश है, लेकिन अंदर अंदर टूट गए हैं। कितनी आंगन छूट गए हैं, कितनी आंगन छूट गए हैं। लास्ट बेंचर थी या टॉपर?